बिहार विधानसभा चुनाव तो अब काफी नजदीक है, लेकिन उसके पहले राजनीतिक सियासी क्रम को समझा जाए उसके ठीक पहले अब बारिश का कहर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बारिश ने तबाही मचाई है और पूरा बिहार एक तरीके से कहे तो बारिश से त्रस्त है। और अलग अलग जगहों से अब खबर निकलकर सामने आ रही किस तरीके से बाढ़ अब अपनी चपेट में कई गाँव को ले चुका है और कई घर तबाह हो चुके हैं। इन सबके बीच नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ अभिनंदन द्विवेदी और मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। लाइव सिटीज के मॉर्निंग बुलेटिन सुबह की चाय में आपका स्वागत है। सर, बारिश का कहर, बाढ़ का कहर हम लोग देख रहे हैं। राजनीति पे तो बाद में बात होगी, लेकिन बाढ़ का कहर हम लोग देख रहे हैं। लेकिन उसके ठीक पहले, चूंकि आज आखिरी सोमवारी है और बाबा के धाम में भीड़ एक बार फिर देखेगी और कहने के महादेव से ये कृपा भी होगी कि बिहार में बाढ़ की तबाही को थोड़ा कम किया जाए। देखिए, निश्चित रूप से अंतिम सोमवारी है। आप देखिए कि सोमवारी में तमाम बाबा भोले के मंदिर में भीड़ उमड़ता है जी। आप देखिएगा कि तमाम राजधानी पटना की बात करें हम लोग या अन्य जिलों में जो बाबा के मंदिर हैं, आपको मुजफ्फरपुर में, तो वहां पर भी आप देखिए कि भीड़ अपार रोड पर चल रहा है। रात से ही देखने को मिला था। और इसी तरह से आपको बाबा धाम देवघर जो प्रसिद्ध है कंवरियों के लिए, तो वहां पर भी अपार समर्थन है और तरह तरह की व्यवस्थाएं आम आवाम की ओर से की गई हैं। फ्री मुफ्त जल खिलाने पिलाने की व्यवस्था, जगह जगह सेवा शुश्रूषा किया जा रहा है। और देखिए, इस बार तो देवघर के जो उपायुक्त हैं उन्होंने तो स्पष्ट कह रखा है कि पिछले वर्ष श्रावण मास में 47 लाख श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक जलार्पण किया था बाबा पर। इस बार जो है सो 1 अगस्त तक 44 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा पर जल सेवन जल ढारा है और पूजा अर्चना की है। तो ये एक बड़ा डेटा निकल करके सामने आ रहा है। और निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि आज जो है सो तड़के ही आपको सभी मंदिरों में, सभी शिवालयों में बाबा के जलाभिषेक के लिए कितनी भीड़ उमड़ रही है। या पुरुष हो, महिला हो, बच्चा हो, तमाम लोग जो सो कतारबद्ध होकर के अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि क्या बाबा का जो कहर जो चल रहा है, पानी जो गिर रहा है, बरसात हो रहा है, पटना, राजधानी पटना में आप देख रहे हैं किस तरीके से जलमग्न है। तो जिलों की बात ही छोड़ दीजिए, जब राजधानी पटना में नरकीय व्यवस्था है कि यहाँ सड़क पर चलना और गड्ढा और सड़क को समझना बड़ी मुश्किल की बात है। 4 व्हीलर वाले लोग तो माने चले जा रहे हैं, लेकिन साइकिल, दोपहिया, इन लोगों, रिक्शा वाले का एक चक्का ऐसे हो जा रहा है, टूटी जो होता है वह, तो यह परेशानी है। ऑटो वाले भी परेशान हैं। और देखिए, कुछ तो माने जो राजधानी का जो वीवीआईपी इलाका है, वीवीआईपी इलाका, बात को समझिए, उन लोगों में तो पंप संप लगा करके नगर निगम के कर्मचारी देख ले रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जो आपको गली है, मोहल्ला है, उसमें आप जाकर के देखिए, उसमें देखिए क्या माने दयनीय स्थिति बनी हुई। घर के अंदर पानी है, क्योंकि घर से पानी निकल के जाए तो जाए कहां, क्योंकि ड्रेनेज सारा चौक है, सारा भरा हुआ है। किसी भी इंस्पेक्टर से, किसी भी आप माने इंस्पेक्टर कहने का मतलब नगर निगम के इंस्पेक्टर से बात करिए, हाँ पहुंच रहे हैं, हाँ पहुंच रहे। कई ऐसे हम खुद जो है तो बात किए, कई कुमरार विधानसभा क्षेत्र के चित्रगुप्त नगर में, बैंकमेंस कॉलोनी में, लेकिन स्थिति पूर्वक बनी हुई है। घर के अंदर पानी है और कोई नहीं सरक रहा है। बजाबते वार्ड पार्षद को बोल रहे हैं, इनको बोल रहे हैं, इंस्पेक्टर को बोल, लेकिन कोई सुनने, कोई सुध नहीं। और वही छोड़ दीजिए, आप जगदेव पथ की ओर बढ़िए, वहां पर देखिए क्या स्थिति है। अभी देखिए कम बारिश हुई है तब तो ये स्थिति है। लेकिन बाबा से यही आज सब लोग करेंगे कि राजधानी में कुछ राहत हो। ये गांव में पड़े तो वो ठीक है, राजधानी में तो नरकीय जीवन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, तो ये राजधानी का हाल है। हम लोग बाढ़ पे और बारिश पे और हर उन सब चीजों पे बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त जो एक कहर बरपा है वो तेजस्वी यादव पर है। राजनीतिक जिक्र थोड़ी सी कर ले तो उसके बाद विस्तृत जानकारी आपको बाढ़ के बारे में और साथ साथ कोसी गंडक नदियों के बारे में बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर बीते दिनों की रही, जो आगे आज से भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा राजनीतिक हलचल रहेगा पूरी बिहार में या फिर कह ले केंद्र में, दिल्ली तक, तेजस्वी यादव को नोटिस आ गया चुनाव आयोग का। एक बड़ी हलचल मची हुई है। नहीं, देखिए, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, वो आम आवाम की पीड़ा को बता रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव को नोटिस देने से पर्पस सॉल्व नहीं होता है। यह देखिए, कहीं ना कहीं जो चीज बात है, जो सच्चाई है, तो वो उसको समझना पड़ेगा। सिर्फ देखिए नोटिस और कार्रवाई यह कोई नहीं। आप समझिए कि तेजस्वी यादव किस पीड़ा को बयान कर रहे हैं। हाँ ठीक है, उन्होंने कहा कि जो चुनाव आयोग से जो नोटिस आया या प्रशासन से जो मिल रहा है, कि तेजस्वी यादव के अनुसार उन्होंने जो अपना इपिक नंबर दिया था, वह क्या था, वह जो है सो वह रिकॉर्ड में
है। तो यह इपिक नंबर वो दिए थे, उसी इपिक नंबर को लेकर के, इपिक नंबर का मतलब जो उनका वोटर लिस्ट में पुराने वाले में जो होगा उसी को उन्होंने दिया था। तो वो अब इसको लेकर के संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग की ओर से जो तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जो जन भावना से जुड़े हुए बात को बोलते हैं, आम आवाम की बात को रखते हैं, तो वही उन्होंने रखा। उनको जारी करते हुए विवरण मांगा गया है कि अब इस पर जांच होगी, इस पर कार्रवाई। अब देखिए, तो यह कोई इस तरीके से बात नहीं। और आपने एक चीज और देखा कि जो डबल इंजन की सरकार है, एनडीए के तमाम जो है सो प्रवक्ताओं की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में। उसमें उन लोगों ने प्रवक्ता जो नीरज हैं, जो जेडीयू के एमएलसी भी हैं, उन्होंने कहा कि आप जो है सो इन पर जो है सो कार्रवाई मामला दर्ज कर दिया। मामला तो ये देखिए, कार्रवाई से किसी चीज का समाधान नहीं होता है, लेकिन आप जो है सो जो सक्षम लोग हैं उनके लिए तो कोई पीड़ा नहीं है, लेकिन आम आवाम जो है सो निश्चित रूप से इससे प्रभावित है, वह सवाल उठा रहा है। तो इसका समाधान होना चाहिए। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र में किसी चीज का समाधान होना चाहिए, न कि कार्रवाई करके इधर से उधर बात को लिपापोती करना चाहिए। अब देखिए, प्रतिपक्ष के नेता है, अब उनकी पार्टी की ओर से भी कई सवाल उठेंगे, तो यह इससे जो जनता है, जनार्दन है, उसका समाधान हो रहा है कि नहीं, उसकी जो मांग है, उस जो समस्या झेल रही, इस पर ध्यान होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का, चुनाव आयोग का, तमाम। तभी अधिक लोकतंत्र एक ऐसा पर्व है जिसमें हर आदमी वोट डालता है जी। हाँ, ठीक है, अगर मृत है उनका आप नाम हटा दीजिए, वेरी गुड, सो गुड, सो बेटर। हाँ, इसी तरीके से अगर कोई चला गया है दूसरे जगह, डबलिंग उसका है, उसको हटा दीजिए। तो इस तरीके से, या जो अवैध है उसको हटा दीजिए, लेकिन कुछ न कुछ तो आप जो जारी कर रहे हैं तो वह बताइएगा आम आवाम को। अब देखिए, जो इतनी बात तो समझ लीजिए कि आपको वंदना कुमारी की बात हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, वह जो है सो जनसुराज की भावी प्रत्याशी भी है। तो वो अब देखिए, उनके नाम की चर्चा भी हो रही है कि वह लगातार वो परेशान है। उनके जो समर्थक हैं, कुमरार विधानसभा से वह भावी प्रत्याशी हैं जनसुराज की, प्रशांत किशोर की पार्टी से, उनके समर्थक बीते दिन लाइव सिटीज कार्यालय में आकर के अपनी पीड़ा को बयां करके गए कि देखिए, अभी तक कुछ नहीं, समस्या कुछ समाधान। तो ये देखिए, ये नहीं होना चाहिए। किसी की भी समस्या का समाधान होना चाहिए, सॉर्ट आउट होना चाहिए। यही हम लोग कह सकते हैं। बिल्कुल, नोटिस भेज देना कहीं ना कहीं समस्या का हल नहीं है। जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव बड़े चेहरा, बड़े नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उन तक नोटिस तो पहुंच गया, लेकिन उन आम लोगों का क्या, जिनका नाम कट गया और उनको कुछ पता नहीं कि आखिर किन कारणों से उनका नाम कटा है, या फिर अगर वो मृत हैं तो ठीक है, कट गया तो अच्छी बात, क्योंकि लिस्ट में फ्रेश लिस्ट आनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों का नाम कटा दस्तावेज देने के बाद भी, उनके लिए बड़ा सवाल है। फिलहाल बड़ा सवाल तो बिहार में बाढ़ का है, और कोसी को लेकर, गंडक नदी को लेकर लगातार जिक्र इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि बाढ़ का जो कहर है बिहार में अब पूरी तरीके से देखने मिला। कई नदियां जो है वो उफान पे हैं, और अपनी जलस्तर की कहीं ना कहीं बात कर ले तो उनका जलस्तर जो है बढ़ा हुआ दिख रहा है। हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, कई फाटक भी खोले गए हैं, सर पूरी खबर निकल नहीं। देखिए, ये इसको ऐसे समझिए कि जो नेपाल के पर्वत श्रृंखलाओं में लगातार बारिश हो रही है, उसका इम्पैक्ट जो है सो बिहार में पड़ता है। आपने देखा भी था कि पहले के दिनों में कोसी जल त्रासदी हुआ था, वही कोसी नदी, उसी कोसी नदी का फाटक जो है सो 56 में से 26 फाटक बैराज का खोल दिया गया है। ये एक बड़ी बात है। और देखिए, जो वहां पर मूसलाधार नेपाल में बारिश हो रही है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब सुपौल, देखिए, सुपौल के जो कोसी बराज की बात हो रही है, तो सुपौल के बीरपुर स्थित बराज के 26 फाटक खोल दिए गए हैं। ये 56 में से 26 फाटक खोला गया, तो इससे आप देखिए कि वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, वाटर निकल रहा है, जो जल माने जो ऑल ऑफ ए सडन जो वहां पानी आ रहा है, तो बराज में पानी भर गया, तो फाटक निश्चित रूप से खोलना ही। और जल संसाधन विभाग के अभियंता वहां पर हैं, और लो लैंड एरिया में देखिए फ्लडेड है। लो लैंड एरिया जो है, जो उसमें आपको कोसी के आसपास का इलाका, या इधर गंगा का भी देखिए जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं यह इसके लोलैंड एरिया में, निचले इलाके में, कई जो दियारा का इलाका है वह तो इसी तरह से इसके प्रभावित है। तो ये निश्चित रूप से त्राहिमाम है। और देखिए, आम आवाम के साथ मवेशी भी परेशान है, उनके लिए भी चारा दाना का समस्या है। वह भी ऊंचे स्थल पर सुरक्षित पलायन कर गए हैं अब, तो वह उन लोगों को रखा जा रहा है, लेकिन चारा का समस्या है। चारा कैसे मिलेगा? आदमी, मान लीजिए हम लोग चले गए हैं ऊपर में, सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं, रेलवे ट्रैक पर चले गए, या फिर बांध पर चले गए, बांध पर भी जल संसाधन विभाग के अभियंता लगातार 24/7 चौकसी बरत रहे हैं। तो ये देखिए, जल संसाधन विभाग के अनुसार वाल्मीकि नगर के गंडक बराज से 1.0 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है बीते दिन। तो ये एक बड़ी बात है। तो यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि कहीं न कहीं
गंडक बराज जी। मैंने या कोसी में जलस्तर जो है सो भाग रहा जी। है और जल संसाधन विभाग की टीम हम बता ही रहे हैं जी। कि वह लगातार गश्त मॉनिटरिंग कर रही है, जी। गश्त कर रही है तटबंध पर कि कोई तरीके से, और वही नहीं आपको जो है सो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम को भी कहीं ना कहीं आपको जिला स्तर पर जिले में जी। जो है सो जो अलर्ट मोड में रखा गया है। अब इतनी ही, इससे अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, आपदा प्रबंधन विभाग के जो है सो अपर मुख्य सचिव हैं प्रत्यय अमृत, उन्होंने भी मुख्यमंत्री के साथ में वार्ता की है, बताया है कि क्या जो है सो कहां कहां वर्षपात, देखिए क्या स्थिति है इस बार, तो अब जानकारी भी दी मुख्यमंत्री को उन्होंने। देखिए वो बताया गया कि वर्ष 2025 में 1 जून से 3 अगस्त तक 409 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई थी। माने ये अभी तक का, और यह देखिए सामान्य वर्षपात से 22% कम है जी। इसी अवधि में विगत वर्ष माने पिछले साल की तुलना में हम लोग जो बात कर रहे हैं 421 मिलीमीटर बारिश हुई थी। ये एक आंकड़ा निकल करके आ रहा है, और पिछले 24 घंटे में जो हम लोग बात करते हैं तो राज्य में अच्छी बारिश हुई है, लेकिन फिर भी आप कंपेयर करिएगा बीते वर्ष की तुलना में तो यह उतना नहीं है। और राज्य के देखिए कई जिलों की हम लोग बात करेंगे तो 222 प्रखंडों में 25 मिलीमीटर या फिर कहिए इससे अधिक बारिश दर्ज की गई है। तो यह एक बड़ी बात है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रिव्यू किया, समीक्षा लिया, और कैसे कैसे क्या। अब इसके बाद थोड़ा सा ये, अब चलते हम लोग जमुई में। जमुई के घनश्यामपुर स्थान जो मंदिर है वहां का संपर्क, सड़क संपर्क जो है सो टूट गया है भारी बारिश के कारण, और पुलिया जो है सो मैंने टूट गई है, बह गई है, ये समझ लीजिए। तो भारी बारिश, अब देखिए यही बात है, ये जुनून देखिए कि ये भारी बारिश हो रही है, आदमी का चलना सड़क पर मुश्किल है, लेकिन जुनूनी जो है सो जन सुराज के सूत्रधार आपको प्रशांत किशोर आपको कहां निकल गए, पूर्वी चंपारण चले गए। पूर्वी चंपारण में तमाम भीषण बारिश के बीच वह जो है सो उनके समर्थक कुर्सी को जो है सो माथा के ऊपर रख करके जो है सो उनके भाषण सुनने के लिए, उनकी बात को जानकारी लेने के लिए, तो ये एक बड़ी बात निकल करके दिखाई पड़ रही है कि क्या प्रशांत किशोर का मैसेज है और कैसे लोग उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। और उनकी तबीयत भी नाजुक है, तबीयत उनके हड्डी में का प्रॉब्लम है, बावजूद इसके देखिए यही हम कहते हैं जुनूनी है। वह बिहार को प्रशांत किशोर बदलना चाह रहे हैं और निश्चित रूप से कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं दोनों के लिए, एनडीए हो या इंडिया गठबंधन। तो ये कहीं ना कि एक जुनून है प्रशांत किशोर का जो दिखाई पड़ रहा है। भारी बारिश में भी वो जनसभा कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन चूंकि चुनौतीपूर्ण है इस बार का बिहार का विधानसभा चुनाव, चूंकि जिस तरीके से जनसुराज खुद को खड़ा कर रही है तो एनडीए और महागठबंधन के लिए चुनौतीपूर्ण तो है। तो ऐसे में एनडीए की भी तैयारी है, और एनडीए के घटक दल के रूप में जेडीयू ने तैयारी शुरू कर दी है। सर, कई विधायक अब तो आगे आने वाले दिनों में या नेता कहने अलग अलग जिलों में घूमेंगे, लोगों से बातचीत। देखिए जेडीयू ने निश्चित रूप से मिशन 2025 में 225 ये इन लोगों का है, एनडीए का और जेडीयू का। तो ऐसे में निश्चित रूप से इसकी तैयारी के लिए आप देख रहे हैं कि सामने आपके प्रशांत किशोर की तैयारी जो आपको हम बताया कि क्या है। तो ऐसे में निश्चित रूप से रूलिंग पार्टी है, डबल इंजन की सरकार है, तो उसकी तरफ से भी 34 जो है सो टीम नेताओं की बनाई गई है, और ये 5 से 8 अगस्त तक यह अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण करेंगे, दौरा करेंगे, और जो ये क्या करेंगे, ये दौरा करेंगे तो एसआईआर को लेकर के जो मतदाता सूची पुनरीक्षण का जो काम चल रहा है उसके लिए वो बताएंगे कि आपको क्या करना है, कैसे नहीं करना है। तो यह एक बड़ी बात है, और जेडीयू इसकी तैयारी में भी है, भारतीय जनता पार्टी भी तैयारी में है, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास जो है सो चिराग पासवान, तो यह तमाम लोग इस तैयारी में है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर निकल करके आई है कि बीते दिन आपने देखा, यह गवाह है पूरा बिहार कि कांग्रेस के दिग्गज नेता और बड़े चेहरे आपको वह जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करें, वह अशोक राम है जी। तो ये निश्चित रूप से कई बार, 5 बार से लगता है, 6 बार से वो विधायक रहे हैं, तो वो डॉक्टर अशोक राम जो सो कांग्रेस का दामन छोड़ करके आपको जेडीयू में शामिल हो गए। तो यह एक बड़ी बात है। बिल्कुल, तो ये सारी खबरें रही जो बीते दिनों, और कहीं ना कहीं आज इस तरीके से हमने बात किया बारिश का कहर, और खबर तो ये भी आ रही है कि 4 अगस्त तक कहीं ना कहीं पूरे बिहार में बारिश की संभावना बहुत अत्यधिक है। और कोसी बराज, गंडक बराज की हमने जिक्र की, किस तरीके से फाटक खोले गए और पानी का जो स्तर है वो बढ़ा है, और साथ साथ राजनीतिक उथल पुथल में कहीं ना कहीं नोटिस पहुंचना तेजस्वी यादव को बड़ी खबर तो है। लेकिन आम जन को लेकर जो समस्याएं हो रही हैं उस पर चुनाव आयोग की क्या कुछ निर्णय होंगे आने वाले दिनों में, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।
है।